जगन्नाथ सरकार का जन्म 2 जनवरी 1963 को पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के ताशुली गांव में भीमचंद्र सरकार और नानी बाला सरकार के घर हुआ था। उन्होंने 1984 में शांतिपुर कॉलेज से कला स्नातक और 1976 से 1967 तक कल्याणी विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक की डिग्री हासिल की। उन्होंने 2 नवंबर को 1999 को अर्पिता सरकार से शादी की, जिनसे उनका एक बेटा और एक बेटी है। सरकार पेशे से शिक्षक और किसान हैं। जगन्नाथ सरकार भारतीय जनता पार्टी की नदिया जिला इकाई के महासचिव हैं। 10 अप्रैल 2019 को मुकुटमणि अधिकारी का नामांकन खारिज होने के बाद पार्टी ने उन्हें राणाघाट निर्वाचन क्षेत्र से 2019 के भारतीय आम चुनाव के लिए नामांकित किया। 23 मई को वह अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी तृणमूल कांग्रेस की रूपाली बिस्वास को हराने के बाद लोकसभा के लिए चुने गए। 26 जून 2021 को उन्होंने उनके बारे में झूठी खबर के लिए सोशल मीडिया उपयोगकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। बंगाल बीजेपी के राणाघाट के सांसद जगन्नाथ सरकार पर पैसे लेकर एम्स कल्याणी में नौकरी दिलाने का आरोप लगा है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। सीआईडी ने इस शिकायत पर जांच शुरू की है। मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर पार्टी में लगभग कोई भी उन्हें राणाघाट लोकसभा सीट के लिए भाजपा उम्मीदवार के रूप में नहीं देखना चाहता था। उनके उम्मीदवार बनने के बाद भी पार्टी का एक बड़ा वर्ग यह प्रचार करता रहा कि वे हार जाएंगे, फिर भी वह विजयी हुए। इतना ही नहीं, बंगाल बीजेपी के जो सांसद बने हैं उनमें उनकी जीत का अंतर सबसे ज्यादा है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 1,86,999 वोटों से हराया। 2019 में उनकी जीत का अंतर 2,33,000 से ज्यादा था। राणाघाट से बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार को लेकर अटकलें तेज हैं कि लगातार 2 बार जीतने के बावजूद उन्हें मंत्रालय क्यों नहीं मिला। पिछली बार की तरह इस बार भी उनका नाम हवा में चल रहा था कि वे मंत्री बन सकते हैं। हालांकि अंत में शिके नहीं फटा। हालांकि पड़ोसी केंद्र बनगांव से सांसद शांतनु ठाकुर पिछली बार की तुलना में कम अंतर से जीतकर हमेशा की तरह दूसरी बार केंद्रीय राज्य मंत्री बने। सोमवार को इस मुद्दे पर बोलते हुए राणाघाट के सांसद अपने गर्व पर काबू नहीं रख सके। खुद को पार्टी का वफादार सिपाही बताने के साथ ही जगन्नाथ ने कहा, पार्टी जब कोई फैसला लेती है तो उसके पीछे एक सोच जरूर होती है। निश्चय ही वह विचार अच्छे के लिए है। वह सोच सही है या गलत, यह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो फैसला लिया गया है वह टीम की भलाई के लिए है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं सिर्फ पार्टी का सिपाही हूं। 2002 से 3 में सत्यव्रत मुखर्जी के बाद नादिया को दूसरा केंद्रीय मंत्री नहीं मिला। इसलिए जिले के लोगों को उम्मीद थी कि 2 बार बड़े अंतर से जीतने के बाद भी जगन्नाथ मंत्री बनेंगे। जगन्नाथ के शब्दों में, इस बार टिकट पाने में टीम का सम्मान मेरे खिलाफ था। 1 या 2 को छोड़कर सभी ने प्रचार किया कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन लोग मेरे साथ थे, इसलिए मैं जीत गया। अपने राजनीतिक बायोडाटा पर प्रकाश डालते हुए जगन्नाथ ने कहा, 2019 में राणाघाट लोकसभा सीट भाजपा की जीत के लिए 22 संभावित सीटों की सूची में नहीं थी। सेबर प्रथम ने बंगाल में तीसरे सबसे बड़े अंतर से जीत हासिल की। मुझसे 2 अधिक लोगों ने पहाड़ियां जीती। फिर शांतिपुर में अजय डे को कोई नहीं हरा सका। मैंने उन्हें 25 साल बाद शांतिपुर शहर में खोया। मुझे नामांकित करने का सेवा पार्टी ने कड़ा विरोध किया था। उन्होंने याद दिलाया कि मालदा से लेकर मेदिनीपुर तक उनके इलाके की एकमात्र पंचायत समिति पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन इतना सब होने के बाद भी उन्होंने कभी कुछ पाने के लिए बगावत नहीं की। वहीं विधायक पद से इस्तीफा देने के 3 महीने बाद बीजेपी उम्मीदवार भारी अंतर से हार गए। पिछली बार उनका नाम मंत्रिमंडल के बाद प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी सामने आया था, लेकिन आखिरकार सुकांत मजूमदार राष्ट्रपति बने। बंगाल बीजेपी एक बार फिर नए अध्यक्ष की तलाश में है। आप क्या सोचते हैं? जगन्नाथ का दार्शनिक उत्तर, मंत्री राष्ट्रपति न हो तो मैं नहीं मरूंगा। मैं एक गरीब किसान परिवार का बेटा हूं। बहुत कुछ मिला, शक्ति का कोई अंत नहीं
है जगन्नाथ सरकार 2019 में भाजपा के टिकट पर राणाघाट निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा में चुने गए मौजूदा सांसद हैं। भाजपा ने उन्हें 2024 के संसदीय चुनावों के लिए दूसरी बार फिर से मैदान में उतारा है। 17वीं लोकसभा में अपने कार्यकाल के दौरान जगन्नाथ सरकार ने सदन की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया और महत्वपूर्ण मामलों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पीआरएस पर दी गई जानकारी के अनुसार सरकार ने निचले सदन में 79% उपस्थिति के साथ भाग लिया। उन्होंने लोकसभा में अपने कार्यकाल के दौरान चुरनी नदी विकास, पर्यटन, कपड़ा उद्योग, मवेशी संरक्षण और पश्चिम बंगाल में एनआरसी के कार्यान्वयन के मामलों पर कुल 7 बहसों में भाग लिया। निचले सदन में अपने पहले कार्यकाल के दौरान सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से कुल 99 प्रश्न पूछे। 2018 में जगन्नाथ सरकार ने विधानसभा चुनाव में शांतिपुर निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की थी। भाजपा सांसद के पास कलकत्ता विश्वविद्यालय, कल्याणी विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा में स्नातक और बीएडओ की डिग्री है। उनके नाम पर 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। एम्स, कल्याणी में कथित भर्ती अनियमितताओं में भाजपा सांसद और विधायकों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में उनका नाम आया था। जैसे से ही उनका नाम पश्चिम बंगाल के लिए भाजपा की पहली उम्मीदवारों की सूची में शामिल हुआ, उनके नाम के पोस्टर लगाए गए जिन पर नारे लिखे थे, भ्रष्ट, चरित्रहीन, जग चको नादिया बचाओ, मैं अक्षम अनैतिक जग को स्वीकार नहीं करता। कथित तौर पर जगन्नाथ सरकार पर भी उनकी कार पर बम फेंका गया था जब वे फिल्म आद कश्मीर फाइल्स देखकर लौट रहे थे। इन बीजेपी राणाघाट से बीजेपी सांसद का दावा है कि ऐसे लोग पाए जाने पर पार्टी को सख्त कार्रवाई करनी होगी, अन्यथा टीम में सुधार संभव नहीं है। भाजपा में तृणमूल का चार है। राणाघाट के सांसद जगन्नाथ सरकार ने ऐसी टिप्पणी की जिससे पार्टी के भीतर बेचैनी बढ़ गई है। हालांकि पार्टी विधायक अग्निमित्र पाल ने जगन्नाथ के बयान का समर्थन किया। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी कोई बात है। हालांकि आसनसोल दक्षिण के इस बीजेपी विधायक ने दावा किया कि यह सभी पार्टियों में मौजूद है। हाल ही में राणाघाट पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जगन्नाथ सरकार ने कहा, दलाल सभी पार्टियों में है, तृणमूल में भी है, भाजपा में भी है, हर किसी के पास ये मुखबिर होते हैं। राणाघाट से बीजेपी सांसद का दावा है कि अगर ऐसे लोग पाए गए तो पार्टी को सख्त कार्रवाई करनी होगी, अन्यथा टीम में सुधार संभव नहीं है। जगन्नाथ सरकार ने कहा, ऐसे लोग पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे वह कोई वरिष्ठ सदस्य हो या फिर कोई जनप्रतिनिधि। अगर कोई फेसबुक या सोशल मीडिया पर पार्टी के खिलाफ कुछ कहता है तो वह निश्चित तौर पर बीजेपी के हित में नहीं है, वह एक जमीनी स्तर का दलाल है। मैं कहूंगा कि पहले उस व्यक्ति को पार्टी से निकाला जाना चाहिए या सजा दी जानी चाहिए, अन्यथा स्वाभाविक है कि टीम में सुधार नहीं होगा। जिन लोगों ने ऐसा किया वे गलत थे, और अगर कोई जानबूझकर पार्टी के चमचे के रूप में काम कर रहा है तो उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने भी कहा, वह सही है, पार्टी के अंदर किसी भी तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पार्टी संविधान के मुताबिक उन पर गौर किया जाएगा। वह जिस बारे में बात कर रहा है वह हमेशा होता है। ये विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने लोगों को इसमें शामिल करने का प्रयास करते हैं, हम भी देख रहे हैं। बीजेपी सांसद के इस बयान पर बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल ने कहा, फॉलोअर्स हैं, सभी टीमों के पास यह है, हमारी टीम में भी है, इसे शीर्ष नेतृत्व देखेगा। टीम यह भी देखेगी कि उन्हें कैसे संभाला जाएगा यदि कोई हो। इस संदर्भ में नदिया तृणमूल नेता और पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष बानी रॉय ने कहा, जगन्नाथ बाबू का भाषण वास्तव में एक अलग उद्देश्य के लिए है। उनका कहना है कि अगर कोई पार्टी के खिलाफ कुछ भी बोले तो कार्रवाई करे। दरअसल ये शब्द उसके किए को दबाने के लिए है। उनका कहना है कि जमीनी स्तर के लोग इसमें प्रवेश कर रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं। कौन जानता है कि नदिया जिले के राणाघाट दक्षिण के वर्तमान अध्यक्ष तृणमूल से थे। मुझे नहीं पता कि आप उनसे बात करना चाहेंगे या नहीं।
जगन्नाथ सरकार पर लगाया हमले का आरोप। वह फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखने गए थे। उस वक्त आरोप लगे थे कि उनकी कार को निशाना बनाकर बम से हमला किया गया था। इस घटना में जगन्नाथ सोशल मीडिया से जुड़ गए हैं। उनकी शिकायत विपक्ष से है। दूसरी ओर जयप्रकाश मजूमदार भी जगन्नाथ सरकार में शामिल हो गए हैं। उन्होंने वास्तव में क्या कहा, जानिए। डिटेलर। बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार पर हमले के आरोप से राज्य के राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। शनिवार को वे पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ कल्याणी में फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखने गए। कथित तौर पर जब वह पिक्चर देखकर लौट रहे थे तो उनकी कार पर बम फेंका गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, आज शाम कुछ बदमाशों ने आयसर गेट 7 शिमुलतला में हाई रोड पर मेरी कार को निशाना बनाया। उन्होंने आगे कहा, मैं फिल्म देखने के बाद निमंत्रण सुरक्षित करने गया था। प्रसाद के साथ निकलने के बाद जब कार शिमुलतला पहुंची तो मैंने एक जोरदार आवाज सुनी। पहले मुझे लगा कि टायर फट गया है। यह आवाज सुनकर लोग बाहर आ गए। सभी लोग बाहर आ गए। कहा कि एक बम मारा गया था। उन्होंने आगे दावा किया कि उनकी कार की तेज गति के कारण बम का निशाना चूक गया और वह अपनी जान बचाकर भाग निकले। उन्होंने दावा किया कि बम फेंका गया। उन्होंने इस घटना में राजनीतिक विरोधियों पर उंगली उठाई। बाद में बीजेपी सांसद ने कहा, हो सकता है कि इस हमले को विपक्ष ने शह दी हो। इस हमले के बाद इस सांसद ने आरोप की उंगली तृणमूल आश्रय प्राप्त उपद्रवियों पर उठाई है। इसके अलावा न तो केंद्र और न ही राज्य इस समय उनकी रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि उनकी सुरक्षा का तुरंत इंतजाम किया जाए। इस बीच तृणमूल उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजूमदार ने कहा, जगन्नाथ सरकार द्वारा एक बहुत ही कमजोर स्क्रिप्ट तैयार की गई है। कुछ दिन पहले उनकी केंद्रीय सुरक्षा हटा ली गई थी और सुरक्षा गार्डों के साथ बीजेपी नेताओं की ऊंच नीच की कोशिश की जाती है। यह पटकथा उन्होंने स्वयं बनाई है। जयप्रकाश का और कटाक्ष, क्या फिल्म देखने जाने से पहले अपराधियों को बताया था? किसी को कैसे पता चलेगा कि वह फिल्में देखकर लौट रहा है? जयप्रकाश मजूमदार की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए जगन्नाथ सरकार ने कहा, ट्विटर पर हम विभिन्न स्थानों पर देखते हैं कि करीमपुर में पैसे खर्च करके जयप्रकाश मजूमदार को बाहर कर दिया गया था। वह सेटिंग की राजनीति करते हैं। कोई नीति आदर्श नहीं है। मैं ऐसे धोखेबाजों को जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं करता हूं। गौरतलब है कि इस सांसद ने आरोप लगाया था कि राज्य में फिल्म द कश्मीर फाइल्स के खिलाफ साजिश हो रही है। डीए आंदोलन की मांग को लेकर संगमरी संयुक्त मंच ने 20 दिनों के बाद भी अपना आंदोलन जारी रखा है। सत्ता पक्ष बार बार दावा कर रहा है कि सब कुछ ठीक है। आंदोलन को खास राजनीतिक दल समर्थन दे रहे हैं। आंदोलनकारियों ने गैर राजनीतिक शीर्षक से सरकार को संदेश देने की कोशिश की है। गुरुवार को यह बात नहीं रही। बीजेपी सांसद और शिक्षक जगन्नाथ सरकार को प्रदर्शनकारियों ने राजभवन मार्च करते देखा। डीए आंदोलन की मांग को ले